नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट शुरू करने से पहले कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो आपके मन में डाउट्स हैं। ठीक है, कई प्रकार के डाउट्स मुझे देखने में आ रहे हैं, कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं मुझे, तो मैं उन सभी का रिप्लाई यहां कर देता हूं। तो पहला डाउट है शीट को लेकर कि शीट कब प्रोवाइड होगी। तो दोस्तों, मैं इसका बिल्कुल अच्छे से जवाब दे रहा हूं। जवाब ये है कि दोस्तों अभी केवल 3 क्लास हुई है हम लोगों की। ठीक है दोस्तों, 3 क्लासेस और हो जाने दो, तो टोटल जब 6 क्लासेस हो जाएगी ना हम लोगों की, तो फिर आप लोग उस शीट में कुछ कर पाओगे अच्छे से काम। ठीक है, अभी दोस्तों बिना कुछ किए अगर मैं आपके सामने शीट रख दूंगा तो आप लोग उससे घबरा जाओगे। ठीक है, तो पहले हम लोग 6 क्लासेस आराम से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आराम से शीट सोल्व करेंगे। ठीक है, और शीट में मैं बता दूं, शीट में सारे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। एसएससी के जितने भी एग्जाम है, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, सारे क्वेश्चन होंगे उसमें। दूसरी बात, सीडीएस के भी जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन होंगे। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर के भी क्वेश्चन उठा लिए हम लोगों ने। ठीक है, तो दोस्तों चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, शीट आपको प्रॉपर मिल जाएगी। बस 6 क्लासेस होने दो, आपका थोड़ा बेसिक, थोड़ी जड़ें मजबूत होने दो, फिर आराम से आप लोग सोल्ड आउट करें। ठीक है, और दोस्तों दूसरी बात यह है कि अभी वीक में केवल 3 डेज क्लासेस चल रही है हम लोगों की। ठीक है, इसमें भी कुछ लोगों को थोड़ी सी समस्या है, तो मैं समस्या दूर कर देता हूं। एक्चुअल में क्या है कि करीबन 1.5 से 2 हफ्ते बाद हम एडवांस मैथ्स की क्लासेस भी रेगुलर कर देंगे, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चलेंगे। ठीक है, तो चिंता ना करें दोस्तों, ये दोनों पे सॉल्यूशन कर लिया है हमने। शीट का भी मैंने प्रॉपर बता दिया है, 6 क्लास के बाद आपके सामने में शीट डाल दूंगा। ठीक है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी होंगे सब, और नए पैटर्न के भी क्वेश्चन होंगे उसमें, सब कुछ होंगे। ठीक है, और दूसरी चीज कि ये जो क्लासेस होंगी ये रेगुलर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज की क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों ये पैटर्न देख रहे होंगे आप लोग। तो दोस्तों ये पैटर्न याद रखना, मेंसुरेशन करा और अगर ये पैटर्न आपने नहीं करा तो कोई मतलब नहीं है मेंसुरेशन करने का। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, ये जो पैटर्न है ये हर जगह यूज होगा आपके सामने। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस एग्जाम्स में इसमें से कितने क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम्स पूछ चुकी है इससे रिलेटेड, वो मैं आपको आज की क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको दिया है कि बड़े वाले सर्कल की रेडियस ये लोग आर बता रहे हैं यहाँ पे, और फिर इस बड़े वाले सर्कल के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे सर्कल बनाए हैं इन्होंने कई जगह, अलग अलग जगह, और उन सबकी अलग अलग जगह रेडियस है। एक की r/2, एक की r/3, एक की r/4, एक की r/6। ये पैटर्न दोस्तों हमें ना क्लास खत्म होते होते पूरा पैटर्न दिमाग में याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन आएगा 3 से 4 सेकंड के अंदर हम लोग आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और क्वेश्चन में वही कराऊंगा जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इस पैटर्न को समझाऊंगा। ये पैटर्न में ये r/2 कहां से आ गया, r/3 कहां से आ गया, r/4 कहां से आ गया, r/6 कहां से आ गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक करके समझते हैं हम लोग आराम से। देखिए आप लोग, सबसे पहले मैं ये सर्कल बना लेता हूं पूरा का पूरा। ये बना लिया मैंने एक सर्कल। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, इसको अच्छे से करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, बिल्कुल बीच में से लाइन खींच रहा हूं। एक लाइन ये खींच दी मैंने इधर बीच में। ठीक है, अच्छा सर्कल तो सीधा बना ना, यहां से थोड़ा सा कर्व दे देते हैं। ठीक है, चलिए, और दोस्तों यहां से भी मैं बिल्कुल बीच में से ले लेता हूं। ये इधर भी मैंने बिल्कुल बीच में ले लिया। ठीक है दोस्तों, जब भी ऐसे बीचों बीच जब भी लाइन खींचते हैं ना, तो यहां एंगल हमेशा कितने का बनता है, 90 का बनता है, चारों तरफ 90 डिग्री का। ठीक है, अब दोस्तों इसी को बेस बना के इन्होंने बहुत सारे सर्कल अंदर बनाए हैं। जैसे मैं पहला सर्कल आपके सामने बनाता हूं। ठीक है, इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस लिखा हुआ है कि इसकी रेडियस कितनी है, r है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देना, इसकी रेडियस r है, मतलब ये सेंटर है, जैसे कि ये सेंटर है, तो ये पूरा का पूरा कितना है, ये रेडियस है, ये r है, यहां से लेके यहां तक r है। ठीक है, अब दोस्तों इन्होंने जो 3 सर्कल बनाए वो कौन कौन से हैं, देखिए 3 या 4 जितने भी इसके अंदर बने हुए देखते हैं हम लोग। एक सर्कल तो इन्होंने ये बनाया हुआ है, ये बन रहा है एक सर्कल यहां पे, और सेम यही का यही सर्कल इधर बना हुआ है। ये 2 सर्कल, सबसे पहले तो ये 2 सर्कल बनाए हुए। तो दोस्तों इसका जवाब तो सीधे सीधे, इनकी रेडियस क्या होगी, तो दोस्तों देखिए यहां से लेके यहां तक r है, ये बड़े वाले की रेडियस है यहां से लेके यहां तक, तो इसकी रेडियस r/2 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। ये सेंटर यहां है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, r/2। ये समझ गए आप लोग, इसकी r/2 तो इसकी भी r/2 होगी रेडियस।
सेम सर्कल है दोनों एक जैसे, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, r/2। अब आगे जो सर्कल आ रहे हैं उनको हम लोग अच्छे से देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों इन्होंने एक सर्कल है ना ये यहां बनाया हुआ है, ये से, ठीक है, ये एक सर्कल इन्होंने ऐसे बनाया हुआ है और इसका सेंटर हम लोग यहां मान लेते हैं। अब इसकी रेडियस क्या होगी वो हमें बताना है, आर के फॉर्म में, बड़े आर के फॉर्म में, ठीक है। वो लोग क्या बता रहे हैं, रेडियस इसकी r/3, देखते हैं हम लोग r/3 कैसे आया, ठीक है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल बनाएंगे। देखिए इस लाइन को मिला दीजिए, ये लाइन, दो लाइन ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। अब इस लाइन को हम लोग मिला लेते हैं, ये तो यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना, जितने भी ये जो सर्कल हवा में बने हैं कॉर्नर पे, इन सभी जगह राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अच्छा इसकी लेंथ मैं आपसे पूछूं तो आप तुरंत बता दोगे r/2, ये तो रेडियस है इस सर्कल की, ये r/2 हो गया, ठीक है। अच्छा दोस्तों अगर मैं इसकी लेंथ आपसे पूछूं कि इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी मतलब इस पूरे हाइपोटेनियस की, इस कर्ण की, इतना इतना तो आप लोग बता दोगे कि ये तो r/2 है, ये रेडियस r/2 है हर जगह, इतना इतना r/2। अच्छा इतना इतना कितना है, ये इस वाले की रेडियस है, इस वाले की रेडियस को 2 मिनट के लिए दोस्तों स्मॉल r लेके चल रहे हैं हम लोग, स्मॉल r, इस वाले की रेडियस को 2 मिनट के लिए स्मॉल r, ठीक है। चलिए तो दोस्तों बेस भी आ गया, हाइपोटेनियस भी आ गया। अब ये वाली लेंथ और निकालनी है हमें पूरी की पूरी। अगर ये लेंथ और आ जाती है तो पाइथागोरस लग जाएगा और r की वैल्यू आ जाएगी रिलेशन बन के, ठीक है। तो दोस्तों इसकी लेंथ कैसे निकलेगी वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो समझिएगा आप लोग, दोस्तों यहां ये सेंटर है, सेंटर से लेके यहां तक ये पूरी रेडियस है बड़े वाले सर्कल की, सेंटर से लेके यहां तक बड़ा वाला आर, बड़े वाले सर्कल की रेडियस, ठीक है। इसमें से अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बड़े आर में से ये वाला हिस्सा माइनस, ये वाला हिस्सा मतलब इस सर्कल की रेडियस, इस सर्कल की रेडियस हमने क्या मानी है, आर मानी है, तो बड़े वाले आर में से छोटा वाला आर में माइनस कर देता हूं। तो दोस्तों इसकी जो लेंथ होगी, इस लाइन की लेंथ, वो क्या होगी, आर माइनस आर, बड़े वाले आर में से छोटा वाला आर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आर माइनस आर। तो दोस्तों यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों समझ में तो आ रहा होगा लेकिन आपको लग रहा होगा ये बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी थोड़ी देर बाद जब हम प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना तो हमें ये चीजें बहुत आसान लगने लगेगी, ठीक है। तो आप संयम बना के देखते रहें बस थोड़ा सा 15-20 मिनट और फिर आपको मजा आने लगेगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं यहाँ पाइथागोरस लगा दूं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूं, बेस का स्क्वायर, r/2 का स्क्वायर प्लस बेस के बाद ये परपेंडिकुलर मान ले, हम लंब मान ले इसको, इसकी लेंथ क्या निकाली हमने, r माइनस आर का स्क्वायर इक्वल्स टू इसकी लेंथ, ये हमारा हाइपोटेनियस है, कर्ण है, इसकी लेंथ क्या है हमारे पास, r/2 प्लस r का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा r/2 प्लस r। दोस्तों ये आप जरूर बनाएं कॉपी में ताकि आपको याद होगा और पूरा नोट डाउन भी करें आप लोग अच्छे से, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस आप लोगों ने देख लिया याद कर लिया, इससे मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो r/2 का स्क्वायर ऐसा कैसा ही रहने देते हैं हम लोग, चलो r²/4 लिख लेते हैं इसको, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल्स टू यहाँ भी खुल जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab करेंगे तो वो r हो जाएगा। अच्छा ये कॉर्नर कवर हो रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, अच्छा हो रहा है कवर। चलिए अब दोस्तों देखिए ये r² से ये r² करा, r²/4 से r²/4 भी गया, माइनस के 2r इधर आएंगे तो कितने हो जाएंगे 3r, और यहां क्या बचा है r²। अब दोस्तों मुझे ये बताओ यहां स्मॉल r बराबर एक r से एक r कट जाएगा और ये 3 को बटे में ले लूं मैं, तो स्मॉल r की वैल्यू कहीं ना कहीं r/3 आ गई हमारे पास, जैसा कि हमें बताया जा रहा था। तो ये हमने निकाल दिया रेड वाले सर्कल की रेडियस, जो स्मॉल r हमने माना था वो स्मॉल r की वैल्यू क्या आ गई r/3, यानी बड़े वाले सर्कल की रेडियस r है तो इसकी रेडियस कितनी होगी r/3 होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इतना आप लोग आराम से नोट डाउन कर लें, ठीक है। दोस्तों याद रखना थोड़ी सी मेहनत है लेकिन कई सारे क्वेश्चन होंगे हमारे, मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आप लोगों ने नोट किया होगा ये क्वेश्चन, चलिए तो दोस्तों ध्यान देना। अब एक बात जान लो आप लोग
ये सर्कल जिस प्रकार से यहां बना है ना, ऐसा ये सर्कल कहां बनाया जा सकता है, यहां भी, याद रखिएगा सेम सर्कल है ये और ये। तो याद रखना जिस प्रकार से यहां ये r/3 है तो इसकी रेडियस क्या होगी, r/3। आपको कहीं भी मिल सकता है ये, अभी हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना तब पता लगेगा हमें, ठीक है। ये वाला r/3 तो ये वाला भी क्या होगा, r/3। जैसे क्वेश्चन आपके सामने किस प्रकार से आएंगे, मैं आपको एक हिंट देता हूं, एक छोटी सी बात बताता हूं यहाँ पे। जैसे ये सेमी सर्कल है, ये काट के आपके सामने रख दिया जाएगा ऐसा, ठीक है, और ये दो छोटे छोटे सर्कल रख दिए ऐसे, ये ठीक है, और एक ही ऐसा सर्कल रख दिया, ये ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। आपको बोला जाएगा कि इसकी रेडियस ये लो 10 है, तो बताओ इसकी रेडियस क्या होगी। तो दोस्तों इसकी, इस बड़े वाले की रेडियस अगर आपको दे दी जाए 10, ये यहां से यहां तक 10, बड़े वाले की रेडियस 10, तो आपसे पूछी जाएगी बताओ इसकी रेडियस क्या है, तो आप बता पाओगे या नहीं बता पाओगे। अगर बड़े वाले की रेडियस, बड़ा वाला मतलब ये पूरा 10 है, तो ये वाला सर्कल आपसे पूछा जा रहा है, तो ये 10/3 हो जाएगा। बड़ा वाला r तो ये r/3, तो ये 10/3 हो जाएगा। ये अगर 10 तो ये 10/3। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, आड़े टेढ़े कुछ भी, है ना, कहीं से भी हिस्सा एक उठा दिया और रख दिया हमारे सामने। जैसे आपको एक हिस्सा ये भी उठा के दे दिया जाएगा, मैं आपको बताऊंगा सारे क्वेश्चन ये एक एक करके आएंगे हमारे सामने, ठीक है। चलिए तो आप लोग नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पोस्ट करके नोट डाउन कर लें आप लोग। चलिए तो दोस्तों दो सर्कल और छोटे छोटे बचे हैं हमारे पास, उनकी भी रेडियस के बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए आप लोग, ये रहा हमारा सर्कल, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ठीक है। चलिए, और यहां सब जगह कितना कितना 90 90, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, एक सर्कल हमने यहां बनाया था अभी ऐसा सर्कल, एक सर्कल यहां बनाया था, ठीक है। एक सर्कल हमने यहां भी बनाया था, ये इस प्रकार से कुछ, ठीक है। इसका सेंटर हम लगभग यहां मान लें, ठीक है दोस्तों। और इन दोनों की रेडियस कितनी कितनी थी, एक बार बताएंगे आप लोग। अगर बड़े वाले की रेडियस r थी तो इनकी रेडियस कितनी थी, r/2 दोनों की, दोनों सेम है। और जो तीसरा सर्कल हमने दोस्तों नीचे बनाया था यहां पे, रुकिए, तीसरा सर्कल, ये जो सर्कल बना था हमारा, ये वाला सर्कल, ठीक है, इसकी रेडियस भी हमने निकाल दी थी, r/3 थी, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना, अब हमें किस सर्कल पे काम करना है, एक सर्कल यहां छुपा हुआ है, ये छोटा सा सर्कल है कि यहां छुपा हुआ है, अब हमें इस पे काम करना है, ठीक है, ये सर्कल पे। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान देना आप लोग इस चीज को, ठीक है। इसका सेंटर यहां है, अब इसकी रेडियस कैसे निकलेगी तो समझना आप लोग, ठीक है। बाद में हम लोग याद कर ही लेंगे, लेकिन तरीका भी आना चाहिए हमें कि कैसे निकलेगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम फिर से राइट एंगल तैयार करेंगे इसके सेंटर को लेके, इसके सेंटर को लेके क्या तैयार करेंगे, राइट एंगल। तो दोस्तों ध्यान देना, सबसे पहली चीज समझना, जो मैंने यहां पहले भी की है और अभी मैं फिर से कर रहा हूं, जब भी दोस्तों दो सर्कल ऐसे टच कर रहे हो ना एक दूसरे को, समझना बहुत काम में आएगी ये बात। दो सर्कल जब भी ऐसे टच कर रहे हो और मान लो इसका सेंटर यहां है और इसका सेंटर यहां है, ठीक है। अब इन दोनों जब सेंटर वाली लाइनों को आप मिलाओगे ना, दोनों सेंटर को जब एक लाइन से मिलाओगे, तो वो लाइन हमेशा कहां से पास होगी, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी, जहां ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना वहां से, ठीक है। जहां ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं वहां से ये लाइन पास करेगी हमेशा। इस चीज को याद रखें, ये प्रैक्टिकली जवाब दे रहा हूं मैं, है ना, इसका कोई ऐसा नहीं कि फॉर्मूला लगा दूं तो ये पता चल जाए। जब भी दोनों सेंटर को जोड़ोगे तो वो लाइन हमेशा वहां से पास होगी जहां ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इस वाले सर्कल का सेंटर ये रहा, इस वाले सर्कल का सेंटर, और यहां से एक लाइन ले रहा हूं बिल्कुल स्ट्रेट, ये। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, अब आपको मैं एक बात याद रखने के लिए ये बोल रहा हूं कि इस वाले में प्रैक्टिकली जब हम ये पूरा करते हैं तो यहां जो एंगल बनेगा ना वो कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी थोड़ी सी। आपको लग भी रहा होगा कि ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल सीधी सीधी चली गई है, तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच ही है, इसमें कोई मैं फॉर्मूला नहीं लगा कि यहां 90 ला दूंगा, ठीक है।
ये आपको प्रैक्टिकल अप्रोच ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस लाइन और इस लाइन को स्ट्रेट मिलाएंगे तो यहां हमेशा 90 बनेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसका सेंटर ये रहा और इसका सेंटर ये रहा, और बस इस बड़े वाले सेंटर से हम इसको भी मिला देते हैं, ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल एक, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ध्यान देना आप लोग, इस राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स चाहिए हमें। एक साइड तो पड़ी है r/2, अच्छा ये वाली साइड कितनी होगी पूरी की पूरी, अच्छा इतना इतना तो r/2 हो गया, इतना इतना क्या हो गया, r/2 हो गया। अच्छा इसकी रेडियस को इतना इतना हो गया r/2, ठीक है, और इसकी रेडियस को इतने इतने को हम स्मॉल ए मान के चलें 2 मिनट के लिए, इसकी रेडियस को स्मॉल ए, ये r/2 और ये स्मॉल है, ठीक है। अब दोस्तों मुझे ये बताओ इसकी लेंथ क्या होगी, क्या आप कुछ सोच पा रहे हो इसकी लेंथ क्या होगी? अगर मैं इसको आगे तक ले जाऊं, यहां तक, इस लाइन को मैं कहां तक ले जाऊं, यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक ये बड़े वाले की रेडियस हो गई, यहां से लेके यहां तक बड़े वाले की रेडियस हो गई r, ये हो गया बड़ा R हमारा, यहां से लेके यहां तक बड़ा R। इसमें से अगर इसकी रेडियस में माइनस कर दो छोटे वाले की, यानी बड़े R में से छोटे वाले की रेडियस जो कि हमने स्मॉल a मानी है, अगर ये माइनस कर दूं मैं तो इसकी लेंथ आ जाएगी ना, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, r-a। समझ पाए आप लोग? सेंटर से सर्कल तक बड़ा R है हमारे पास, उसमें से इस सर्कल की रेडियस है, ये इतनी इतनी रेडियस है, इस छोटे सर्कल की त्रिज्या है, और छोटे सर्कल की त्रिज्या हमने स्मॉल a मानी है अभी, तो वो स्मॉल a माइनस कर दूंगा तो ये वाली लेंथ आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, हाइपोटेनस कर्ण जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल की ये वाली लेंथ, तो ये मैंने लिख दिया r-a। हो गया काम हमारा, पाइथागोरस लग जाएगा और इसका भी आंसर निकल आएगा। देखते हैं हम लोग, निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना आप लोग, ये हमारे पास r/2 है, r/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस इस लाइन को देखो आप लोग, ये लाइन हमारे पास कितनी हो गई, r/2 प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। और ये वाली लाइन इक्वल्स टू में पाइथागोरस लगा रहे हैं ना हम लोग, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस कर्ण का स्क्वायर, तो ये जो लाइन हो गई हमारे पास ये कितनी हो गई, r-a का स्क्वायर। चलिए दोस्तों इतनी बात समझ गए आप लोग। अब देखते हैं r² / 4 प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab, ये बचेगा यहाँ पे, इधर भी लगा दूं मैं a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। अब दोस्तों देखिए ये a² से a² गया हमारे पास, अच्छा माइनस का 2r है इधर आएगा तो प्लस का 2r हो जाएगा, और r और 2r मिलके 3r हो जाएंगे, ये हो गए हमारे 3r। अच्छा इधर r² चल रहा है, ठीक है। अब ये दोनों लोगों को मैं खींच के उधर ले जाऊं, इधर से तो 2r इधर आ गया तो 3r हो गया, अब ये r² यहां पड़ा है और ये दोनों भी बचे हैं अभी, तो इन दोनों को मैं इधर ले जा रहा हूं, r² / 4 r² / 4 2r² / 4 हो गए, 2 बार r² / 4 हो गए नहीं हो गए, 2 बार r² / 4, और इसको 2 से काटोगे तो r² / 2 हो गए दोनों मिलके, r² / 2 को मैं उधर ले जाता हूं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आप लोग 3r = r² में से आधा r जाएगा तो r² / 2 ही बचेगा, आधा r बचेगा, या जो भी एलसीएम लेना है देख लीजिएगा। तो स्मॉल a की वैल्यू हमें निकालनी है, स्मॉल a यानी इसकी रेडियस, तो दोस्तों स्मॉल a की रेडियस हो जाएगी हमारे पास r/6, एक r से एक r कट जाएगा, एक r ऊपर बचेगा और नीचे 3 2 जा कितना हो गया 6। तो इस प्रकार से दोस्तों इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस क्या निकल के आई, r/6। तो हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा देखिएगा आप लोग, कि भैया लो ये एक सेमी सर्कल है, इसके अंदर 2 छोटे छोटे और सेमी सर्कल बने, इसके अंदर एक सर्कल और बना, और इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल और बना। अब ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी रेडियस पकड़ा दी जाएगी कि भैया बड़ा वाला सर्कल है ना, इसकी रेडियस से मान लो 12 है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस 12 है, यानी कि r = 12 है हमारे पास। तो इस छोटे वाले की सर्कल रेडियस क्या होगी, या इस छोटे वाले का एरिया क्या होगा? तो हमें पता है कि बड़ा वाला जब r होता है तो ये छोटा वाला r/6 होता है, हमने निकाला अभी। तो तुरंत हम लोग r की जगह 12 रखेंगे और 12/6 कितना कर देंगे, 2, कि इसकी रेडियस 2 हो गई, ठीक है। चलिए तो दोस्तों नोट डाउन करें आप लोग, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन करें आप लोग।
चलिए, तो दोस्तों एक सर्कल और बचा है बस हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए आप लोग, एक सर्कल कहां बचा है देखते हैं हम लोग। ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। दोस्तों जब हम चीज़ों को बार बार बनाते हैं ना तो दिमाग में फिट होती है, अल्टीमेटली हम चीज़ों को याद ही करते हैं। ठीक है, लेकिन याद तभी होगी जब हम बार बार उसी चीज़ को करते रहेंगे। ठीक है, अब हमें याद होने लगेगा कि इसकी रेडियस r/2 थी या नहीं r/2, इसकी r/3 थी, इसकी r/6 है, और अब हमें एक सर्कल और निकालना है, और वो सर्कल कहाँ छुपा हुआ बैठा है, यहाँ पे। ये इसकी रेडियस क्या होगी दोस्तों, वो हमें अब बताना है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से बता देंगे हम लोग। देखिए आप लोग, ठीक है, बस एक छोटी सी बात आप लोग जाने जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आप लोग दोस्तों, जब भी दो सर्कल इस प्रकार से एक दूसरे को टच करते हो, एक दूसरे को ये टच कर रहे हैं, ठीक है, अब देखिएगा आप लोग, समझने वाली बात, और एक लाइन है जो दोनों को कनेक्ट करके बैठी हुई है। ठीक है, और इसकी रेडियस हम लोग स्मॉल r ले लेते हैं, इसकी रेडियस हमारे पास क्या है, स्मॉल r, और इसकी रेडियस हम लोग बड़ा r ले लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपसे क्या पूछा जाएगा, जैसे ये जो लाइन है ना रेड वाली, इस पे मैं नाम रख देता हूं, इस पॉइंट का नाम a है और इस पॉइंट का नाम b है। ठीक है, तो दोस्तों जिन लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ा है वो तो समझ गए होंगे बात को। ठीक है, अब मैं क्या पूछ रहा हूं कि बताओ ए बी की लेंथ क्या होगी, इस लाइन की लेंथ क्या होगी। तो दोस्तों एक्चुअल में ये जो लाइन है ना, ये रेड वाली लाइन, इसकी लेंथ होती है 2√r, 2 और अंडर रूट में इसकी रेडियस और इसकी रेडियस दोनों, इससे ये जो इनकी कॉमन लाइन है ना, इसकी लेंथ निकल जाती है ए बी की। ठीक है, तो दोस्तों जिन लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ रखा है ऑलरेडी वो तो समझ गए होंगे कि ए बी की लेंथ 2√r। जिनने नहीं पढ़ा है वो ऐसा मत सोचना कि यार पहले ज्योमेट्री पढ़ना था फिर मेंसुरेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम पहले ज्योमेट्री तैयार करते तो उसमें भी कहीं ना कहीं एरिया और वो ये तो आता ही सही, क्षेत्रफल निकालो, ये करो वो करो। ठीक है, तो सभी टॉपिक कनेक्ट है एक दूसरे से। ठीक है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देना, जब भी ऐसे दो सर्कल टच करेंगे, चाहे वो इस प्रकार से टच करते हो दो सर्कल, और आपको उनकी कॉमन जो एक लाइन है इसकी अगर आपको लेंथ निकालनी, इसका नाम ए और इसका नाम बी, ठीक है, तो इसकी रेडियस अगर r है, इसकी रेडियस बड़ा r है, तो दोस्तों ये ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी, 2√r। तो कई सारे बच्चों ने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिसने नहीं पढ़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ये थोड़ा सा साइड में नोट डाउन कर लेंगे कि जो कॉमन लाइन होती है उसकी लेंथ होती है 2√r। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मैं इसको साफ कर देता हूं अभी के लिए। ठीक है, चलिए अब मैं इस क्वेश्चन पे लाता हूं। इसका सेंटर दोस्तों मैं यहां मान लू, यहां। ठीक है, अब दोस्तों मुझे कैसे भी करके राइट एंगल बनाना है। तो दोस्तों ध्यान देना, इस सर्कल पे ये लाइन स्पर्श रेखा है, ब्लैक वाली टेंजेंट है, और दोस्तों स्पर्श रेखा पे शायद आपको पता होगा हमेशा एंगल 90 का बनता है। बनता है या नहीं बनता है 90 का। ये ब्लैक लाइन जो जा रही है ना, ब्लैक लाइन, ये ब्लैक लाइन इस सर्कल की स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, और टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री बनता है। जिसको नहीं पता है वो ध्यान रखें इस बात को। ठीक है, तो दोस्तों ये 90 तो बन गया। मैं एक लाइन को पता है कहां से कहां कनेक्ट कर देता हूं, यहां कनेक्ट कर, ये सेंटर पे ले आता हूं। इसको मैं थोड़ा ना ब्लू बना देता हूं, ये तो थोड़ा सही लगेगा। तो एक राइट एंगल हमने यहां भी तैयार कर ही दिया फाइनली, ये समकोण त्रिभुज तैयार हो ही गया हमारा यहां भी। ठीक है, चलिए अब बस उसकी तीनों की लेंथ निकालनी है हमें। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसकी जो रेडियस है इसको मैं 2 मिनट के लिए स्मॉल r मान लेता हूं, 2 मिनट के लिए। ठीक है, अब दोस्तों समझिएगा आप लोग, अगर मेरे को इसकी लेंथ निकालनी है परपेंडिकुलर की, ये वाली लेंथ, ठीक है, ये वाली लेंथ कैसे निकलेगी आप लोग समझ रहे हो। ये वाली लेंथ, ये ट्रायंगल तो समझ रहे हैं ना आप लोग, राइट एंगल ट्रायंगल, ये लेंथ कैसे निकलेगी। तो दोस्तों देखना, एक ऐसा सर्कल है, ये रेड वाला, अच्छा उसको मैं रेड से ही बनाता हूं। देखिए आप लोग, एक तो रेड वाला सर्कल है और इसके नीचे एक ये ब्लैक वाला सर्कल है। मैं ब्लैक से बनाता हूं उसको, ऐसा एक ब्लैक वाला सर्कल है।
समझ रहे हैं आप लोग, एक रेड सर्कल एक ब्लैक सर्कल। और अब पता है क्या हो रहा है, एक ब्लैक लाइन है जो इन दोनों को कनेक्ट करके बैठी हुई है, दिख रही है आपको, यही ब्लैक लाइन है ना, ये इसी की तो लेंथ हमें चाहिए। ये ब्लैक लाइन वो है जो इसको भी टच करके बैठी हुई है और इसको भी यहां टच करके बैठी हुई है सर्कल को। तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है अब, इस ब्लैक लाइन की। तो दोस्तों इसकी रेडियस r मानी है हमने, और आपको पता है इसकी रेडियस क्या होती है, इस सर्कल की, इस वाले सर्कल की रेडियस। तो हमें अच्छे से पता है कि इस वाले सर्कल की रेडियस r/2 होती थी। बड़े वाले सर्कल की रेडियस अगर बड़ा r तो इसकी रेडियस r/2 होगी, ठीक है। तो दोस्तों मुझे बताओ इसकी लंबाई कितनी होगी, 2√, दोनों की रेडियस 2√r मैंने बताया था या नहीं बताया था। तो इसकी रेडियस स्मॉल r है, 2√r, और इसकी रेडियस r/2 है, तो मैं यहाँ r/2 रख देता हूं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इसकी लेंथ, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इस वाली लाइन की भी लेंथ हमने इधर निकाल दी, ठीक है। अब एक ये वाली लाइन और है ब्लू वाली लाइन, तो इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों देखो, इसका कनेक्शन सेंटर से है, सेंटर से लाइन जा रही है, इसको अगर मैं थोड़ा और बढ़ा लूं यहां तक, ये यहां तक ले गए हम लोग, ठीक है, सेंटर से यहां तक, तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो गई, यहां से लेके यहां तक बड़ा वाला r हो गया। इसकी रेडियस r है या नहीं है हमारे पास, सेंटर से लेके यहां तक बड़ा r, उसमें से मैं इतना इतना माइनस कर दूं, तो ये वाली जो लेंथ होगी ये कितनी बचेगी हमारे पास, r-r, ये ब्लू वाली। तो दोस्तों बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग इस चीज को भी, ठीक है। चलिए, तो अब मैं बस पाइथागोरस लगा देता हूं यहां पे, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले ये बेस या परपेंडिकुलर जो भी मानना है, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, r² प्लस, अब इस वाली लाइन का स्क्वायर, ये वाली लाइन कितनी निकल के, ये हमारी 2√r, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बस r/2 बचेगा। इक्वल्स टू में हाइपोटेनियस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारे पास r-r है। याद रखना दोस्तों, बहुत काम की चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहां जिसने हार मानी उसके खेल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बहुत आसान आसान चीजें आपको करवाता तो आपको मजा जरूर आता, लेकिन किसी काम का नहीं रहता वो, ठीक है। तो दोस्तों आसान कराना, आसान चीजें कराने नहीं आया हूं मैं, वो कराने आया हूं जो एग्जाम में एग्जैक्टली आता है, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग ध्यान दें, ये तो हो गया r², ठीक है। इसको 2 से काट देते हैं तो ये 2r हो गया, और यहां फॉर्मूला अपन कर देते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। अब दोस्तों r² से r² गया, अच्छा ये 2r मैं इस साइड ले लूं तो 2 और 2 कितने r हो जाएंगे दोस्तों, 4r। अब आगे का मैं उधर करूंगा, माइनस का 2r इधर आ जाएगा तो प्लस का 2r, तो 2 और 2 कितने r हो गए, 4r, इक्वल्स टू यहां पे कितना बचा है, r²। तो दोस्तों स्मॉल r निकालना है हमें, इसकी रेडियस हमने स्मॉल r मानी थी, r से r कट जाएगा, स्मॉल r निकल के आएगा r/4, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली हमने सभी सर्कल्स निकाल लिए, इस सर्कल की रेडियस भी हमारे पास कितनी आ गई, r/4। चलो सभी ब्लू से लिखें, ये r/2, r/3, r/6, और ये हमारे पास कितना आ गया, r/4। ये आ गया ये वाला सर्कल हमारे पास r/4, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से इस चीज को, ठीक है। चलिए वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन करें। अब मैं आपको सीधे सीधे क्वेश्चनों पे लाऊंगा, ठीक है। और फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि आसान आसान चीजें करने नहीं आए हम लोग, वो करने आए जो एग्जाम में आता है, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं मैं आपको। चलिए नोट डाउन करें आप लोग वीडियो पोस्ट करके। चलिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा था सारे प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। सीडीएस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। सीडीएस का सीधा सा मतलब कि कई सारे क्वेश्चन एसएससी में रिपीट होते हैं सीडीएस के, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा इस चीज को, है ना, बहुत काम की चीज है। तो सीडीएस 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन, पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो
एक तो ये सेमी सर्कल अर्धवृत्त दिया है हमें, ठीक है। फिर इसके अंदर एक ये छोटा वाला, इसके अंदर फिर एक और ये छोटा वाला, और इन दोनों के ऊपर एक और ये वाला। और दोस्तों हमें एरिया किसका निकालना है, तो फिगर में आप लोग देख रहे हैं इन सर्कल को छोड़ के बाहर जितना भी बच जाता है, प्लेट्स को छोड़ के बाहर जितना भी एरिया बच जाता है, उन सभी का एरिया हमें बताना है, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले ध्यान दें, इन्होंने हमें एक बात और बोली है, यहां से लेके यहां तक 54, यहां से लेके यहां तक भी कितना होगा, 54 होगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। इन द गिवन फिगर द डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल इज 108 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त का जो व्यास है वो 108 है। बड़े वाले अर्धवृत्त का व्यास, जैसे ये अर्धवृत्त है ना बड़ा वाला, ये छोटे वाले अर्धवृत्त है, तो बड़े वाले सर्कल का ये मैंने पूरा सर्कल बना दिया यहां पे जैसे, ठीक है। तो इसका हमें जो व्यास बताया जा रहा है वो 108, यहां से लेके यहां तक 108 है ही सही। 54 और 54 जोड़ देंगे तो 108 होगा ही होगा, ठीक है। तो ये वाला व्यास हमें 108, मतलब इस बड़े वाले की सर्कल रेडियस कितनी हो गई, 54 हो गई। इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस त्रिज्या कितनी हो गई, 54 हो गई। तो मैं यह लिख लेता हूं कि भैया बड़े वाले की रेडियस हो गई 54, 54। अब दोस्तों ध्यान दो, ये भी हमारे पास सेमी सर्कल के आकार के हैं। दोस्तों इसकी रेडियस आप लोग बता पाएंगे क्या होगा? बिल्कुल, ये 54 है तो ये कितना होगा, 27 होगा। सेम ये भी 54 है तो ये कितना होगा, 27। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको अभी पता चलेगा, ठीक है। चलो इसकी रेडियस भी, क्या आप इसकी रेडियस निकाल सकते हैं? बताइए आप लोग इसकी रेडियस निकाल देंगे क्या? देखिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है, इसमें से ये खाली स्थान को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? शेडेड रीजन बताओ मुझे। तो दोस्तों हम आधे सर्कल में से इन तीनों को माइनस कर देंगे, 1, 2 और ये 3, तीनों को माइनस करते से ये शेडेड वाले एरिया आ जाएंगे सारे। तो तीनों को माइनस करना मतलब तीनों का एरिया निकालना पड़ेगा हमें। पहले ये बड़े वाले का एरिया निकालना पड़ेगा, उसकी रेडियस तो हमारे पास है, एरिया निकल आएगा। इन दोनों की रेडियस भी हमारे पास है, एरिया निकल आएगा। इसकी रेडियस चाहिए ना, तो अभी हमने सीखा है, हमने क्या सीखा है देखिए आप लोग, ये ऐसी लाइन क्रॉस कर रही थी हमारी, ठीक है। एक सर्कल यहां बन रहा था, एक सर्कल यहां बन रहा था और एक सर्कल यहां बन रहा था। इसकी रेडियस r/3 थी या नहीं थी? और मैंने आपको ये बताया था ये सर्कल जैसा इधर बन रहा है ऐसा ही आप इधर भी बना सकते हो। ये इसकी रेडियस भी सेम r/3 ये, और ये बिल्कुल सेम सर्कल है। दोस्तों इन्होंने क्या करा, ये हमें इतना इतना साफ करके दे दिया, ये यहां दे दिया इन्होंने हमें। तो हमें तो पता है कि बड़े वाले की रेडियस अगर r है तो ये r/3 होगा। हमें यहां बड़े वाले की रेडियस कितनी पता है, 54 है, तो इसकी रेडियस 54/3 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? 54/3 मतलब 18 हो गई। ये काम डायरेक्ट हो रहा है ना। अब हम कहां यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं एग्जाम में जब भी आता है ये, तो ठीक है। तो ये अब नॉर्मल हो रहा है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो दोस्तों मैं अब इसको साफ कर लेता हूं इधर वाले को, ठीक है। चलिए, तो अब सबकी रेडियस है हमारे पास। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इसका एरिया कैसे निकलेगा। ये सेमी सर्कल है हमारा, तो एरिया निकालने का तो वही फॉर्मूला है, πr², उसका आधा कर देंगे हम क्योंकि ये आधा सर्कल है। πr², r यानी कि दोस्तों πr², r यानी कि 54 का स्क्वायर, बड़े वाले का निकाल रहे हैं ना हम, इस अर्धवृत्त का, और इसकी रेडियस पूरे की 54 है सेंटर से लेके यहां तक। तो ये हो गया हमारा इस पूरे का एरिया πr²। लेकिन इस पूरे का हमें आधा करना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि ये आधा सर्कल है, तो πr² का आधा कर दिया हमने। अब इसमें से हमें क्या क्या माइनस करना है, तो देखिए एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये माइनस करना है, उसके बाद फिर ये हिस्सा भी माइनस करना पड़ेगा। पहले हम ये वाले हिस्से माइनस कर लेते हैं, आधा और आधा मिलके पूरा सर्कल हो गया। ये आधा ये रहा, आधा ये रहा, पूरा सर्कल। तो हम लिख दें यहाँ πr², क्योंकि इनकी रेडियस 27 है। ये देखिए इन सर्कल्स की रेडियस कितनी है, 27 है, 27 πr²। चलिए, तो ये आधा और आधा पूरा माइनस कर दिया मैंने, यहाँ बटे में 2 नहीं लगा रहा हूं क्योंकि आधा और आधा पूरा हो गया। अब ये वाला और माइनस करना है बस, -πr²। इसकी रेडियस 18 है,
18 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखिए आप लोग, अच्छा अगर आप लोग देख रहे हैं तो इन सब में कुछ कॉमन पार्ट निकल जाएगा बाहर। जैसे सब में पाई कॉमन है, पाई को ले लेता हूं। 54, 27, 18 में भी कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 9 कॉमन दिखाई दे रहा है, ये सब 9 की टेबल में आते हैं। 9 का स्क्वायर बाहर ले लिया मैंने। अब बताइए मुझे यहां क्या बचा। 54 में से 9 बाहर ले लोगे तो अंदर 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर 9 6 जाए 54 होता है, और नीचे 2 बचा। यहां क्या बचा हमारे पास, पाई और 9 बाहर हो गया, 9 3 जा 27, यहां 3 का स्क्वायर बचेगा, है ना। और ऐसे ही 9 2 जा 18, यहां 2 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन बड़ी आसान हो गई हमारी। और क्योंकि ऑप्शन पाई के फॉर्म में ही था इसलिए हम पाई के फॉर्म में ही। अच्छा ये क्या है, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर दोस्तों 81 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 81 पाई। 36/2, 36/2 18, 18 माइनस 9 9, और 9 माइनस 4 5। 81 मल्टीप्लाई 5 जब हम करेंगे तो आ जाएगा 405 पाई। ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। तो दोस्तों धीरे धीरे चीजें दिमाग में फिट होंगी आपके, थोड़ा सा समय दें अपने आप को, ठीक है, थोड़ा सा संयम से काम ले, सारी चीजें बहुत आसान होगी, ठीक है। चलिए तो दोस्तों वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन करें, मैं बोर्ड साफ करके अगला क्वेश्चन ले रहा हूं इसी में। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सीडीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। अब पहले मैं बना लेता हूं, है ना। तो क्या क्या नाम है एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये ए दिया है, ये बी दिया है, ठीक है। ये स्मॉल एम दिया है, यहां एक सर्कल है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए आप लोग। अच्छा अगर हमने फिगर देख लिया ना तो क्वेश्चन ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर आपको फिगर याद है तो इसी के बारे में वो बता रहा है सारी कहानी, कि ये सेमी सर्कल है या कि ये सेमी सर्कल है, वो सारी कहानी यही बोल रहा है कि इस छोटे वाले का डायामीटर AM है, इसका डायामीटर AB है, और इसका डायामीटर AB है, ये सारे व्यास बताए जा रहे हैं हमें। तो क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है, बस डेटा निकाल लो वहां से क्या है। जैसे देखिए पहली लाइन में लिखा है AB इज द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 2A। AB एक रेखा है जिसकी लंबाई 2A है, इसकी लेंथ हमें कितनी दी गई है 2A, ठीक है। विथ M एज मिड पॉइंट, M मिड पॉइंट होगा ही सही, हमें पता है वो सेंटर है सर्कल का। अब आगे बहुत सारा लंबा चौड़ा वही दिया है कि M MB और ये सब डायामीटर है, हमें पता है ऑलरेडी। अ सर्कल विथ सेंटर O, एक सर्कल ऐसा है जिसका सेंटर O है, ये रहा वो सर्कल, एंड रेडियस R, और त्रिज्या R है। इस ड्रॉन सच दैट द सर्कल टचेस ऑल द 3 सर्कल, ऐसे बनाया गया है कि वो तीनों को टच कर रहा है, इसको भी और इसको भी। वही कहानी लिखी हुई है, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, बस पूछा क्या वो देख लेते हैं। द सर्कल टचेस ऑल द 3 सर्कल, द वैल्यू ऑफ R इज, तो इस रेडियस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको ये पता है, ध्यान देना। इस वाले सर्कल की बात करूं मैं, बड़े वाले सर्कल की, तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी। बड़े वाले का डायमीटर A से लेके B तक हमें 2A दिया है, बड़े वाले का डायमीटर 2 है, तो बड़े वाले की रेडियस A हो जाएगी, ये सेंटर है, तो बड़े वाले की रेडियस कितनी हो गई दोस्तों, इस बड़े सर्कल की A हो गई। अब अगर इसकी A होगी तो भैया ये R बराबर क्या होगा, A/3 होगा या नहीं होगा, बताओ मुझे। बड़े वाले की रेडियस R होती है तो उस सर्कल की क्या होती है, R/3 होती है, तो वो A/3 हो गया हमारा। समझ गए दोस्तों आप लोग। तो दोस्तों बिल्कुल एग्जाम को देखते हुए बिल्कुल सटीक तैयारी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी काम कर रहे हैं और नए नए क्वेश्चंस भी लाते रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे लाता हूं आप लोगों को।
चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। ये फिगर बना लेते हैं पहले, फिर हम पढ़ेंगे आगे का, ठीक है। ए हो गया, ओ हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। और यहां एक सेमी सर्कल ऐसे बना हुआ है, ये सेमी सर्कल बना हुआ है, ठीक है। और यहां एक सर्कल बना हुआ है। तो दोस्तों इसे आप लोग पहचान पाए या नहीं पहचान पाए हो? अच्छा, एरिया किसका पूछा है पहले ये देख लेते हैं। इसका एरिया पूछा है हम लोगों से, ये पहचान में आ रहा है या नहीं आप लोगों को? ठीक है, अच्छा ध्यान देना, इनका एरिया नहीं पूछा है। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ लेते हैं, क्या है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज व्हाट परसेंट ऑफ अनशेडेड रीजन। कुछ परसेंटेज पूछा है किसी का, शेडेड एरिया का पूछा है, अनशेडेड के रेस्पेक्ट में। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल अछायांकित भाग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। मतलब शेडेड भी निकालना है, अनशेडेड भी निकालना है। परसेंट वाली बात हम बाद में समझेंगे, पहले हम क्या करते हैं, शेडेड एरिया भी निकाल लेते हैं और अनशेडेड एरिया भी निकाल लेते हैं। शेडेड मतलब ये जहां जहां लाइन है, अनशेडेड मतलब खाली वाला, ठीक है। उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इनकी रेडियस को समझना पड़ेगा। ये आपको समझ में आया या नहीं आया, ये कहां से आया हुआ है? देखिए मैं आपको समझाता हूं। ये क्वाड्रेंट एक्चुअल में, इस सर्कल को हम चाहें तो पूरा कर सकते हैं इस प्रकार से, कुछ ये पूरा बन जाएगा। और मैं आपको याद दिलाऊं, अब देखिए ये 4 लाइन ऐसी जाती थी, एक सीधी, एक इधर, एक ही ऐसा सर्कल कंप्लीट होता था अगर आपको याद हो तो। एक इधर सर्कल बनता था, बनाया था ना हमने आज, ये एक यहां बनाया था नीचे, ये एक यहां बनाया था नीचे, ये याद है आप लोगों को सब? और एक यहां भी तो बनाया था। तो मुझे बताओ इसकी रेडियस, इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस, ये सेंटर है यहां से यहां तक, इसकी रेडियस हो गई, इसको हम आर मानते हैं हर बार, ये आर हो गई हमारी। तो मुझे बताओ ये कितनी होगी, इसकी रेडियस कितनी होगी? अगर ये आर होगा तो ये इसकी रेडियस कितनी होगी? r/4 होगी या नहीं होगी? हमने अभी निकाला है थोड़ी देर पहले। बड़े वाले की रेडियस अगर r होती है तो इसकी r/4 होती है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए ये कहां से निकला हुआ हिस्सा था। अब मैं इसको साफ कर दूं, चलिए मैं इसको साफ कर लेता हूं। और यहां पे O लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए तो दोस्तों हमें क्या निकालना है, शेडेड और अनशेडेड दोनों निकालना है, और उनके बीच में कुछ परसेंट पूछा हुआ है। परसेंट की कहानी बाद में, पहले शेडेड और अनशेडेड देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि टोटल एरिया हमारे पास कितना है, ठीक है। तो टोटल एरिया आप बोल सकते हो कि इस बड़े वाले सर्कल की बात करूं मैं, ये जैसे ये बड़ा वाला पूरा सर्कल था ना हमारे पास, इसकी रेडियस थी r, बड़ा R, तो पूरा का पूरा एरिया πr² हो जाएगा। और πr² का फिर 1/4 कर देंगे, ये 1/4 पार्ट है ना हमारा, तो πr² का 1/4 कर देंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ परसेंट में पूछा गया है, हम r की जगह कुछ भी ले सकते हैं, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, जो लेना हो ले लो। क्वेश्चन तो परसेंट में कंपेयर करवाना चाह रहा है, परसेंट पूछ रहा है कि एक दूसरे का कितना परसेंट है, जैसे रेशियो पूछा जाता है ना ऐसे परसेंट है। अब इसको आप कुछ भी मान लो बड़े आर को, उसके हिसाब से उसका परसेंट निकल आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना, मैं ना आर की वैल्यू 4 मान लेता हूं 2 मिनट के लिए। अगर ये 4 होगा तो ये 4/4, आर की जगह 4 यहां रखोगे तो ये 1 होगा। बताओ ऐसा गलत है क्या करना? अगर मैं इसको 4 ले लेता हूं तो इसका 1 तो होना ही पड़ेगा ना फिर, क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस जब भी r होगी तो ये r/4 होगी, तो कोई दिक्कत नहीं। ये 4 ले लिया, ये 1, आप चाहो तो इसको 8 ले लो, 10 ले लो, जो लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ध्यान देना, सबसे पहले मैं इसका टोटल एरिया निकाल लेता हूं कितना है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना, टोटल एरिया मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला पूरा एरिया। तो इस वाले सर्कल की रेडियस हमारे पास 4 है, तो πr², पाई और 4 का स्क्वायर, लेकिन पूरा सर्कल नहीं, पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट, ये 1/4 पार्ट ही है ना पूरे सर्कल का, ठीक है। तो πr² का 1/4, ये टोटल हो गया। अच्छा ये 16 है, 16 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4π हो जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब हम एक काम करते हैं, अनशेडेड वाला निकाल लेते हैं,
अनशेडेड मतलब अछायांकित भाग। अब दोस्तों अगर आप अनशेडेड वाला पोर्शन देखोगे तो अनशेडेड वाला कैसे निकलेगा? अनशेडेड मतलब ये खाली खाली, ये व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाला। तो पहले तो हम इसका अर्धवृत्त का निकाल लें, पाई आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, इसका एरिया निकालने के लिए ये पूरा 4 है हमारे पास, तो इसकी जो रेडियस वो यहां से यहां तक होगी, 4 का आधा कितना होगा? 2 होगा। 2 समझ रहे हैं? ये सेमी सर्कल है हमारे पास, ये पूरा 4 है तो ये 2 होगा। तो इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 2 का स्क्वायर, इसकी रेडियस 2 है। लेकिन ये पूरा सर्कल कहाँ है? ये तो आधा सर्कल है, तो बट्टे में क्या लगाना पड़ेगा? आधा भी लगाना पड़ेगा। प्लस ये तो अनशेडेड में, अनशेडेड मतलब खाली वाला एक हिस्सा हुआ है, एक हिस्सा ये भी तो है खाली वाला, तो ये पूरा स्क्वायर, इसकी रेडियस हमारे पास 1 है, इसकी रेडियस होती है r/4, r की वैल्यू 4 है तो रेडियस 1 हो गई इसकी, तो पाई आर स्क्वायर, पाई और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो वो पाई ऐसा कैसा लिखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए आप लोग, ये 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, 2 पाई प्लस पाई कितने पाई हो जाएंगे? 3 पाई हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना, अगर हमें शेडेड वाला निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? टोटल एरिया हम लोग निकाल चुके हैं, 4 पाई है, टोटल में से इनको माइनस कर देते हैं हम अनशेडेड को, 4 पाई में से 3 पाई, तो कितना पाई बचेगा या नहीं हमारे पास? टोटल में से हमने अनशेडेड माइनस कर दिया तो शेडेड वाला आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो पाई हो गया बस। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर फोकस करना। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज व्हाट परसेंट ऑफ अनशेडेड रीजन? छायांकित भाग का क्षेत्र जो है, वो क्षेत्रफल जो है अछायांकित भाग का कितना प्रतिशत है? अच्छा क्या ये लाइन में फिर से पढ़ रहा हूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज व्हाट परसेंट ऑफ अनशेडेड? किसके बारे में पूछा गया है? शेडेड के बारे में या अनशेडेड के बारे में? परसेंटेज किसका पूछा गया है? परसेंटेज शेडेड का पूछा गया है। देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज व्हाट परसेंट ऑफ अनशेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज व्हाट परसेंट ऑफ अनशेडेड रीजन। एरिया शेडेड रीजन का पूछा गया है, और बेस किसको बना रहे हैं ये लोग? अनशेडेड को बना रहे हैं बेस। तो अनशेडेड हमारे पास 3 पाई है और शेडेड हमारे पास पाई है। अब मैं और अच्छे से समझा पाऊंगा उस चीज को। अब आप और देखिए, क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि जो शेडेड पार्ट है ना, शेडेड पार्ट मतलब पाई, वो अनशेडेड के हिसाब से कितना परसेंट है? तो बेस यहां पे अनशेडेड बन रहा है, अनशेडेड हमारा बेस है, अछायांकित भाग हमारा बेस है, और अछायांकित के हिसाब से वो छायांकित भाग शेडेड रीजन पूछ रहे हैं हमसे, तो वो पाई है। बस साथ में 100 और परसेंट लगाना पड़ेगा हमें। पाई से पाई कट जाएगा, 100/3 का मतलब 33 1/3%। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी। अच्छा अगर यहाँ पे आपने एरिथमेटिक पढ़ा होगा परसेंट तो आपको दिक्कत नहीं आई होगी ज़्यादा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, हम लोग कल मिलेंगे। आप लोग रिवीजन जरूर करते रहें चीज़ों का, ठीक है। चलिए।